वो भी यहाँ पे डाउन। गॉड लाइक का आक्रमण अब होता हुआ, वाइल्ड फैंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे वो हार। गॉड लाइक पूरी तेजी से आगे बढ़ते हुए सेफ रिस्पॉन्सिबल बन के इस जगह को साफ करना पड़ेगा उन्हें। गॉड लाइक के साथ इंसाफ करना पड़ेगा उन्हें। बट वाइल्ड फैंग्स, चलिए रिवाइवल की प्रक्रिया अच्छी चल रही है, जल्दी से जल्दी वापस सारे प्लेयर्स पैरों पे आए, हेल्दी हो जाए, तब इस फाइट में मजा आएगा। लेकिन ग्रेनेड एक बार फिर से सिम के तरफ से, पहले ग्रेनेड के साथ वो स्प्लैश डैमेज, दूसरे ग्रेनेड के साथ वो नॉक। मानिया उनकी भी एचपी कुछ खास उतनी बेहतर है नहीं, थोड़ा और डिस्टेंस अगर उन ग्रेनेड्स में आ जाए तो वो नॉक की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और वो ग्रेनेड आया, साथ ही साथ वो मॉली आसानी से यहाँ पे यूटिलिटीज के माध्यम से इस फाइट में पूरे तरीके से कंट्रोल बनाने में हुए कामयाब गॉड लाइक। और यही वो कारण रहेगा कि वाइल्ड फैंग इस मुकाबले से बाहर केवल 4 पॉइंट्स निकाल पाए। 79 वो आंकड़ा हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और कहीं से 79 वो कट ऑफ तो नहीं होगा। इसका मतलब वाइल्ड फैंग हर मैच के साथ मुसीबत में। लगता है वाइल्ड फैंग्स ने सुबह चेक नहीं किया था कि फोरकास्ट में नेड्स लिखे हैं, क्योंकि इट वाज रेनिंग नेड्स ऑन देम। बैक टू बैक कितने सारे नेड्स डाले गॉड लाइक ने। दूसरे से वो कवर छीनने पड़ेंगे, और हमने सिन्वे का वो गन गेम देखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। थोड़ा अपने आप पे वो सवाल किया गया और वो एलिमिनेशन का कारण बना। इसी बीच नोमी जो कि इकलौते खिलाड़ी थे अपनी टीम के लिए, उसका भी एलिमिनेशन हो। बट इस पॉइंट में मैट किंग साइडलाइन से ब्लिट्स का वो सरप्राइज, और उसके बाद वो आखिरी फिनिश पॉइंट क्या गॉडलाइक ने निकालने में वो कामयाबी प्राप्त की। जी हाँ, एडमिनो रहेंगे जो कि शैडो को बाहर करेंगे। ये रोटेशन कितना ज्यादा भारी पड़ गया, एक पॉइंट पे लगा कि चलिए यहां से वो एंट्री बनाई जाएगी। जी उनको देखा है, शायद ये व्हाइट वॉकर्स की बारी है। बट आप एडमिनो को देखिए ना, वो क्या करना चाह रहे हैं। उनके 3 खिलाड़ी, चलिए उन्होंने भी डिसीजन बनाया कि यही वक्त है कि अटैक कर देते हैं, क्योंकि चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी हमारे लिए बन सकती है। एडमिनो चंदन का कंफर्मेशन यहाँ पे निकालने में हो जाएंगे कामयाब। व्हाइट वॉकर्स, इन्होंने भी वो कमबैक की शुरुआत दिखाई है, 9 के आसपास फिनिशेस, लेकिन हो चुके इस पॉइंट पे आउट नंबर। गॉड लाइक उनके पास 4 के 4 खिलाड़ी, अब तक जो पॉसिबल नहीं हुआ, क्या इस मुकाबले में वो पॉसिबल होने वाला है? क्या यहां से वो चिकन डिनर निकाल के जा सकते हैं? क्योंकि अब तो मानो एक आसान सा मुकाबला इनके लिए इंतजार करता हुआ। 4 खिलाड़ी, चारों हैं गाड़ी, बट मुश्किलें अभी भी पड़ सकती है उन पे भारी, क्योंकि अलग अलग जगह पे थे। बट सिर्फ सही जगह से आए, शॉट देने की कोशिश, कवर देने की कोशिश, बट इंफॉर्मेशन यहाँ पे चली गई। गॉड लाइक एक चिकन की तरफ बढ़ते हैं, बट अगर आप स्केल पे रखें दोनों टीम्स को, किसके लिए ज्यादा जरूरी है चिकन, तो ये व्हाइट वॉकर्स के लिए ज्यादा जरूरी चिकन। और आर्थर खेलने की कोशिश भी कुछ इस तरह से, ये रीलोड बहुत लंबा समय लेगी। MG3 है उसके पास, शॉट दिया, एडमिन को भी डाउन किया, तो प्लेयर्स को उन्होंने डाउन कर दिया। आर्थर अपनी किस्मत अपने हाथों में लेके चलते हुए, एक 1v4 का मौका इस प्लेयर के पास, अपने आप को हील किया। फ्रैग्स कंफर्म करना जरूरी है, आर्थर को पता है कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये चीज। क्या वो एडमिनो का फ्रैग भी कंफर्म कर पाएंगे? गोलियां कम है, रावण गोलियां नहीं है इतनी आर्थर के पास। सिंप एक फ्लैग एंगल और स्प्रेज बहुत करीब। डैमेज तो काफी ज्यादा देने में हुए कामयाब, लेकिन 6 टाइम था उनके पास, फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, जो कि अब तक पॉसिबल नहीं हुआ था, वो अब जाके पॉसिबल हुआ। करने की कोशिश करनी चाहिए। पर फिलहाल सिम ने स्वागत किया वेरॉन का, काफी अच्छा नॉक, लेकिन फैंटम साइडलाइन से वो कवर फायर दिया गया। बट जो भी हो, बचाव कार्य बहुत बेहतर जॉनथन की तरफ से। वो ग्रेनेड रिवाइवल भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक प्लेयर का कंफर्मेशन लिया। जी हाँ, काफी आसानी से सदर्न साइड से वो स्प्रे किया गया वेस्टर्न एजेस पे, और उसका फायदा हुआ है। लेकिन इस पॉइंट पे आप देखिए सीधा व्हीकल लेके यहाँ पे आगे बढ़ा गया गॉड्सरेन, जो कि लग रहा था एक बेहतर शुरुआत की है, बेहतर अंजाम तक जा पाएंगे, ऐसा कुछ भी ना हो पाए, इसका ध्यान रखा गया। गॉड लाइक की तरफ से 6 फिनिशेस निकाले जा चुके हैं। 89 वो आंकड़ा यहाँ पे बनाने में हुए कामयाब। हम बात ही कर रहे हैं कि इसी मुकाबले में उस कट ऑफ को क्रॉस करने की कोशिश चल रही है, क्योंकि इनके ऊपर जितनी भी टीम्स है वो इस लॉबी से बाहर इंटरेस्टेड नहीं है, वो सर्कल में इंटरेस्टेड है। आप देखिए वो फाइट को आज ज्यादा ना लेते हुए सर्कल की तरफ जाना यहाँ पे ठीक समझा गया। बट व्हाइट वॉकर वो स्वागत करने के लिए तैयार थे। सिम उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है, क्या रिवाइवल वहां पे ऑप्शन रहने वाला है? चलिए नहीं, आर्थर रहेंगे जो कि यहाँ पे कंफर्मेशन भी निकालने में हुए कामयाब। अच्छा कॉल लिया गया पंक की तरफ से, क्योंकि सर्कल के बाहर नॉनिक्स के अगेंस्ट वो बैटल करना भारी पड़ सकता था। बट आर्थर वो अभी भी फाइट बैक कर रहे हैं। उस पॉइंट पे एचपी बहुत ज्यादा कम हुई। आखिरकार एडमिनो रहेंगे जो कि अपने S12 के साथ उन्हें गिराएंगे, लेकिन एडमिनो साइडलाइन से उन्हें भी सरप्राइज दिया गया। देखना चाहूंगा कि कौन से खिलाड़ी थे जो कि एडमिनो को गिराए, और वो रहने वाले क्रेटोस मुश्किल में फंस चुके, बिल्कुल ऑफ गार्ड है गॉड लाइक, स्मोक के पीछे अपने आप को संभालने की कोशिश, डल से एक बार फिर से दूर। और वहीं पर आर्थर को भी रिवाइवल देना होगा। अर्जुन तो ऑलरेडी इस गेम से बाहर हुए थे, बट व्हाइट वॉकर्स वो कमबैक करना चाहते हैं, वो एक कहानी लिखना चाहते हैं वापसी की। बट गॉड लाइक वो अपने क्वालिफिकेशन की वापसी लिखना चाहते हैं। पंक को एक अच्छा नेड फ्लैश की तरफ से, चंदन की तरफ से फ्लैश को डाउन किया गया, एक चेन फॉर्मेशन में ये नॉक निकलते हुए परेशान गॉड लाइक और व्हाइट वॉकर्स दोनों के सर्कल की तरफ जाना वो यहाँ पे सारी टीम्स की तरफ से बेहतर समझा गया, जो कि बिल्कुल बेहतर भी है, लेकिन उसका फायदा गॉड लाइक
एक बार फिर से रीसेट करने में हुए कामयाब। 7 फिनिशर निकाले जा चुके हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हाइट से नीचे जाने की जरूरत पड़ेगी, सर्कल की तरफ बढ़ना पड़ेगा और बाकी सारी टीम्स तैयार है स्प्रे करने के लिए। देखना चाहूंगा कि क्या वो एंट्री बना पाएंगे, बट टॉस यहाँ पे फंस चुके हैं पूरे तरीके से अकेले, बट उसके बाद भी वो खिलाड़ियों को गिराते चले जा रहे हैं। नॉनेक्स, ये पॉइंट पे नुकसान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन गॉडलाइक वो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार और वो फिनिश पॉइंट निकालेंगे। 10 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और एक टीम गेम हमें देखने को मिलता हुआ गॉडलाइक की तरफ से। बट अब एक 4v3 का बैटल, गॉडलाइक एक छोर को पकड़ती हुई एडमिनो, उन्होंने सर्वर को डाउन किया। मतलब अब ये फाइट 3v3 में। बट अब सवाल ये बनता है कि सर्कल के अंदर जगह आप कैसे बनाएंगे। आपके पास वो व्हीकल है और शायद वो प्रयास जॉनी और पंक की तरफ से हमें देखने को मिले। एडमिनो वो प्लेयर रहेंगे जो शायद कवर देने का प्रयास करे, वहीं पर सर्वर शायद बचाना तो उन्हें नामुमकिन। स्ट्रैटेजी बेहतर है, 2 खिलाड़ियों को आगे भेजा जा चुका है। नंबर्स गेम यहाँ पे बराबर हो चुके हैं, जो कि सबसे बेहतर सर्वर जो कि सबसे अच्छे फॉर्म में थे उनका यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है। सौरभ उन्हें भी गिराने में कामयाब हो जाएंगे। पंक का एक बहुत कमाल का ग्रेनेड, बैकलाइन से वो कंटिन्यूअसली कवर फायर। चंदन एडवांस करना चाह रहे थे, डैमेज देना चाह रहे थे, खुद के ऊपर वो डैमेज, बट ग्रेनेड के साथ पारी को स्लो करना चाह रहे हैं। सामने से भी वो ग्रेनेड, चंदन बहुत क्लोज कॉल था। पंक भी साइड लाइन पे गिरे हुए हैं, लेकिन जॉनथन उनके साथ है, काफी आसानी से वो रिवाइवल बन। बट जॉनी, क्या ये एक बेहतर नेड होगा? नेड अच्छी दिशा में डाला गया, बट चंदन ने पंक को डाउन किया। 3v2 में बैटल कन्वर्ट हो चुका है। जॉनी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो एक ओपनिंग नेड से निकाल पाए, बट वो ओपनिंग अभी तक नहीं आई और अब एडमिनो और जोनाथन, उन्हें कुछ खास करके दिखाना पड़ेगा। सौरभ सोहम वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो वैल्यू कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके पास मोलोटोव, बट रिवाइवल वो दे दिया गया। एडमिनो अभी भी बैकलाइन में, लेकिन फाइनली उनकी एंट्री आ चुकी है। व्हीकल का बहुत अच्छा उपयोग किया गया। क्या उनके पास ग्रेनेड हमें देखने को मिलेगा? जी हाँ, वो आते के साथ ग्रेनेड यहाँ पे पिन आउट करने में हुए हैं कामयाब। ये 3v3 की बैटल कितने को बहुत सुंदर ग्रेनेड हो सकता था, स्प्लैश डैमेज, बट गॉडलाइक के खिलाड़ियों को आप देखिए एकजुट एक साथ है। एक प्यारा ग्रेनेड तीनों खिलाड़ियों का यहाँ पे सफर समाप्त कर सकता है। जॉनथन सबसे पहले उन्हें गिराया जा चुका है, लेकिन पंक रिवाइवल की तरफ जा चुके हैं, बट ब्लेड्स इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। आपको अटैक करना चाहिए इस पॉइंट पे, और जी हाँ, अटैक करने में हुए कामयाब। जॉनथन, उनको रिवाइवल यहाँ पे ना मिल पाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। पंक उन्हें भी गिराया जा चुका है। एडमिनो इकलौते खिलाड़ी रहेंगे, क्या वो क्लेंज करेंगे? पहले नॉक को निकाला गया, दूसरे पैर में बहुत ज्यादा डैमेज। ब्लेड्स वो रहेंगे तो के साथ वो चिकन डिनर। 2 मैचेस में 36 पॉइंट। व्हाट अ कमबैक फ्रॉम द साइड ऑफ ब्लिट्ज ई-स्पोर्ट्स। क्या चलते ब्लिट्ज ई-स्पोर्ट्स की तरफ से एक बड़ा गेम, ये एक वापसी जो ब्लिट्ज ई-स्पोर्ट्स, ये जनता डेल्टा या फिर नियो, उनके अंदर वो मनोबल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि गॉड्स रेन भरोसे पर है कि अगर बढ़िया चल गए तो चल गए, नहीं चल गए तो नहीं चल गए। वो जो एक चिकन डिनर हर एक दिन वो टीम निकालती है, तलाश उसी की है। अभी भी वो 3 मुकाबले बचे रहेंगे जहां पर वो कोशिश करेंगे एक चिकन डिनर निकालने की, पर पंक थोड़ा सा वो नाराज जरूर है, थोड़ा गुस्सा उनकी तरफ से। कोच वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, उनको भी पता है कि भाई उन्होंने अपना काम कर दिया। 17 पॉइंट्स निकाले, 98 तक वो टीम पहुंच गई। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है इंजीनियर की अभी ये क्वार्टर फाइनल्स का समय है, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा माहौल जो है उसे ठंडा रखने की कोशिश करिए, क्योंकि